प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर सोशल रिसर्च मेथड के अंतर्गत हम लोग सोशल सर्वे या सामाजिक सर्वेक्षण की बात कर रहे थे। सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ और सामाजिक सर्वेक्षण की परिभाषा की जहाँ तक बात है, हमने आपको यह बताने का प्रयत्न किया कि सामाजिक सर्वेक्षण से तात्पर्य है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, न सिर्फ सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना बल्कि सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने से तात्पर्य किसी भी सामाजिक समस्या का व्यवस्थित, क्रमबद्ध, पक्षपात रहित, पूर्वाग्रह रहित और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में जब हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण का अध्ययन करते हैं तो वहां पर यह पाते हैं कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना ही सिर्फ सामाजिक सर्वेक्षण नहीं है। फिर सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? उसके जवाब में आप यह कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण से तात्पर्य है कि सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन की एक वह विधि है, अध्ययन की एक वह प्रक्रिया है, या सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने का वह तरीका है जिसके अंतर्गत एक सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता जो है किसी अध्ययन क्षेत्र में जाकर सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के साथ साथ उन सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयत्न भी करता है। अध्ययन करने की इस पद्धति को समाजशास्त्र दृष्टिकोण से सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण से तात्पर्य है सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना, तत्पश्चात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने के पश्चात उन सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयत्न करना, उसको सामाजिक सर्वेक्षण कहलाता है। यानी कि सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अंतर्गत सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है, तत्पश्चात उन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयत्न किया जाता है। तो सिर्फ सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना ही सामाजिक सर्वेक्षण नहीं है, बल्कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयत्न भी करता है। उसको सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन करने के तरीके को सामाजिक सर्वेक्षण कहा जाता है। तत्पश्चात हमने सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति की बात की, सामाजिक सर्वेक्षण के क्षेत्र की बात की और सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों की बात की। प्रकृति की जहां तक बात है, क्योंकि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जाता है, इसलिए बिना किसी भ्रम के, बिना किसी डाउट के हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है। ठीक है। इसके क्षेत्र की जहां तक बात है, हम ये बात कर रहे थे कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र, तो सामाजिक सर्वेक्षण जो है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है, सामाजिक समस्याओं की विशेषताओं का अध्ययन करता है। ठीक है। और सामाजिक सर्वेक्षण जो है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, समाज की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन करता है, और साथ ही साथ उस समाज में जो कि हमने अध्ययन के लिए अध्ययन क्षेत्र चुना है वहां पर उन लोगों के विचार तथा उन लोगों की मनोवृत्तियां का अध्ययन करता है, जिसमें छुआछूत है, विधवा विवाह है, अंतरजातीय विवाह है, राजनीतिक दल है, उन सब सामाजिक विचारों का अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य है। तत्पश्चात हमने सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों की बात की थी। उद्देश्यों में हमने कहा था कि सामाजिक सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक तत्वों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से सामाजिक तत्वों का संकलन करना और सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के साथ साथ सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है। और जीवन की जो दशाएं हैं, जो अध्ययन क्षेत्र हमने चुना है, उस अध्ययन क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनकी जीवन की दशाओं का अध्ययन करना सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य है। और कार्यकारी संबंधों की खोज करना, यानी कि किसी समाज में कोई घटना घटित होती है, वो एकाएक आकस्मिक घटित नहीं होती है। ठीक है। तो किसी समाज में कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे हुए कारणों को खोजना और उन कारणों में और उस घटना में क्या संबंध है, उन सब की खोज करना, यानी कार्यकारण संबंध की खोज करना सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है। साथ ही साथ सामाजिक सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना, यानी कि हमारे से पूर्व जिन सामाजिक शोधकर्ताओं ने, सामाजिक सर्वेक्षणकर्ताओं ने सिद्धांतों का निर्माण किया, सामान्यीकरण किया है, सामाजिक सर्वेक्षण का यह उद्देश्य है कि वो यह देखे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी वे सामाजिक सिद्धांत लागू होते हैं या नहीं होते हैं। यानी कि
जो पूर्व में सिद्धांत प्रचलन में है उन सिद्धांतों की परीक्षा करना, उन्हें परीक्षा करना, उनका सत्यापन करना सामाजिक सर्वेक्षण का कार्य है। उपकल्पना का निर्माण करना और उनका परीक्षण करना सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है। साथ ही साथ सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्णन करना, ये सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ये तमाम बातें हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्टेप्स और प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण के चरण या सामाजिक सर्वेक्षण की योजना आयोजना, उसके बारे में बात करेंगे। सामाजिक सर्वेक्षण के चरण या स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च। इससे पहले कि हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण की आयोजना या सामाजिक सर्वेक्षण के चरणों के बारे में बात करें, हम एक बार आपको पुनः लेके चलते हैं सामाजिक अनुसंधान की ओर। जब हमने आपको सामाजिक अनुसंधान के अध्याय बताया था, वहां पर हमने सामाजिक अनुसंधान के चरणों की भी बात की थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, हम आपको सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में भेद भी आपको बता चुके हैं। और वो भेद क्या था? वो भेद यह था कि सामाजिक सर्वेक्षण तो सिर्फ सामाजिक समस्याओं का किया जाता है। पहला जो भेद है वो यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण सिर्फ सामाजिक समस्याओं का अध्ययन है, जबकि सामाजिक अनुसंधान में सामाजिक समस्याओं का अध्ययन तो किया ही जाता है, साथ ही साथ सामाजिक समस्याओं के अतिरिक्त भी अनेक अध्ययन विषय होते हैं जिनका कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। दूसरा जो भेद है सामाजिक सर्वेक्षण में और सामाजिक अनुसंधान में वो यह है कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि किसी विशेष समुदाय का, किसी विशेष बस्ती का, किसी विशेष समाज का, जो कि एक सीमित क्षेत्र में फैला हुआ हो, यानी कि एक सीमा निर्धारित होती है, असीमित क्षेत्र का सामाजिक सर्वेक्षण नहीं किया जाता है। जबकि सामाजिक अनुसंधान जो है असीमित क्षेत्र का भी किया जाता है, सीमित क्षेत्र का भी किया जाता है, यानी कि बड़े व्यापक अध्ययन भी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण भेद था सामाजिक अनुसंधान में और सामाजिक सर्वेक्षण में। हम बात कर रहे थे कि सामाजिक सर्वेक्षण के चरण देखें, उससे पहले हम लोग सामाजिक शोध की ओर लौटे, सामाजिक अनुसंधान की ओर लौटे। वहां पर जब हम लोग सामाजिक अनुसंधान की बात कर रहे थे तो सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत हमने सामाजिक अनुसंधान के चरणों की बात की थी, स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, यानी कि सामाजिक अनुसंधान के चरण क्या है। सामाजिक अनुसंधान करने से पूर्व एक अनुसंधानकर्ता, एक शोधकर्ता एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है। यूं ही किसी विषय को लेकर अध्ययन क्षेत्र में नहीं कूद पड़ता, बल्कि अपने अध्ययन विषय से संबंधित अपने अध्ययन को पूर्ण करने के लिए उसको एक कार्य योजना बनानी पड़ती है। और वो कार्य योजना क्या है? जब सामाजिक अनुसंधान के चरण देख रहे थे, वहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि सामाजिक अनुसंधान की जो कार्य योजना बनाई जाती है, उसका पहला जो स्टेप है वो यह है कि सबसे पहले अध्ययन विषय का, अध्ययन समस्या का चुनाव किया जाता है। मैं सामाजिक अनुसंधान के चरणों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, न कि सामाजिक सर्वेक्षण के चरणों की। हालांकि सामाजिक सर्वेक्षण के चरण भी वैसे ही हैं, वैसे ही प्लानिंग सामाजिक सर्वेक्षण की जाती है, लेकिन फिलहाल मैं आपके साथ सामाजिक अनुसंधान के चरणों की बात कर रहा हूँ। और सामाजिक अनुसंधान का जो सबसे महत्वपूर्ण पहला चरण वो है अध्ययन समस्या या अध्ययन विषय का चुनाव। ठीक है, दूसरा सामाजिक अनुसंधान का जो चरण है वो है कि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का संकलन करना और उसका अध्ययन करना। नेक्स्ट, अध्ययन क्षेत्र का चुनाव करना, उपकल्पना का निर्माण करना, तथ्य संकलन करने की विधियों का चुनाव करना, निदर्शन के माध्यम से उत्तरदाताओं का चुनाव करना या उत्तरदाताओं का चुनाव करना। ठीक है, तत्पश्चात अध्ययनकर्ता क्या है कि अध्ययन क्षेत्र और निदर्शन के माध्यम से उत्तरदाताओं का चुनाव किया जाता है, तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव किया जाता है। और वहां पर हमने आपको बताया था कि तथ्य संकलन करने की प्रविधियों के अंतर्गत दो प्रकार की प्रविधियां होती हैं। एक तो गुणात्मक तथ्य संकलन करने की विधियां होती है और एक मात्रात्मक तथ्य संकलन करने की विधियां होती है। गुणात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए गुणात्मक तथ्य संकलन करने की प्रविधियों का सहारा लिया जाता है और मात्रात्मक तथ्यों को संकलित करने के लिए मात्रात्मक तथ्यों संकलन करने की विधियों को काम में लिया। तो वहां पर आपने आपको बताया था कि प्रश्नावली विधि हो सकती है, अनुसूची विधि हो सकती है, अवलोकन विधि हो सकती है, अंतर्वस्तु विश्लेषण हो सकता है, एकल अध्ययन हो सकता है। कोई भी तथ्य संकलन करने की विधि का चुनाव अध्ययनकर्ता कर लेता है। तत्पश्चात अध्ययन क्षेत्र में जाता है और अपने उत्तरदाताओं से संपर्क करके अपने अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करता है। तत्पश्चात तथ्यों का वर्गीकरण करता है, सारणीयन करता है, विश्लेषण करता है और अपने अध्ययन का
निष्कर्ष प्रस्तुत करता है और अपना एक शोध तैयार करता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान संपन्न होता है। यानी कि अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व एक प्लान, एक कार्य योजना अध्ययनकर्ता के द्वारा बनाई जाती है, उसको हमने सामाजिक अनुसंधान के चरणों के अंतर्गत सम्मिलित किया। ठीक वैसे ही जिस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरण होते हैं, यानी कि एक शोधकर्ता आंख मीच कर ही अध्ययन क्षेत्र में नहीं कूद पड़ता, बल्कि उसको अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसमें उसको समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको धन का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको अपनी कैपेसिटी, अपनी ऊर्जा का भी ध्यान रखना पड़ता है और एक निश्चित समय में उसको अनुसंधान पूर्ण करना पड़ता है। इन सब बातों की कार्य योजना बनाकर ही एक अनुसंधान करता अपने अध्ययन क्षेत्र में जाकर अपने अध्ययन को संपूर्ण करता है। ठीक वैसे ही जैसे सामाजिक अनुसंधान के चरण होते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण भी चूंकि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है, इसलिए सामाजिक सर्वेक्षण के भी अध्ययन के अपने कुछ चरण होते हैं। विभिन्न चरणों के माध्यम से सामाजिक सर्वेक्षण संपन्न किया जाता है। वे चरण क्या है उसके बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सामाजिक सर्वेक्षण का जो सबसे पहला चरण है वो है सामाजिक समस्याओं का चयन। सामाजिक समस्याओं का चयन, यानी कि ये तो हम स्पष्ट कर चुके हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक समस्याओं का होता है। तो अध्ययनकर्ता सबसे पहले जिस सामाजिक समस्या का उसको अध्ययन करना है, उसको बेरोजगारी का अध्ययन करना है, गरीबी का अध्ययन करना है, ठीक है, दहेज का अध्ययन करना है, महिला हिंसा का अध्ययन करना है, ठीक है, वेश्यावृत्ति का अध्ययन करना है, काला बाजारी का अध्ययन करना है, तस्करी का अध्ययन करना है, जो कुछ भी उसका अध्ययन विषय है, बाल विवाह का उसको अध्ययन करना है, विधवाओं को उसको अध्ययन करना है, बुजुर्गों की समस्या को उसको अध्ययन करना है। जो भी अध्ययन उसको करना है, उस अध्ययन की समस्या का सबसे पहले चुनाव होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन की समस्या का चयन किया जाता है, सामाजिक सर्वेक्षण का भी पहला चरण है कि सबसे पहले सामाजिक समस्या का चयन किया जाना है सामाजिक सर्वेक्षण। दूसरा जो सामाजिक सर्वेक्षण का चरण है कि अध्ययनकर्ता को सामाजिक समस्या की प्रकृति की जानकारी होनी चाहिए। सामाजिक अनुसंधान में क्या था कि अध्ययन विषय से संबंधित साहित्य का संकलन करना और उसका अध्ययन करना। ठीक वैसी ही बात यहाँ पर है सामाजिक सर्वेक्षण में। दूसरा चरण कि अध्ययनकर्ता को सामाजिक समस्या की प्रकृति की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए उसको उस समस्या से संबंधित लिटरेचर की स्टडी करनी पड़ेगी, साहित्य का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी वो जो कि उसने अध्ययन के लिए समस्या का चुनाव किया उसकी प्रकृति को समझ पाएगा और अपने सर्वेक्षण को पूर्ण कर पाएगा। ठीक है, तो अध्ययनकर्ता को सामाजिक समस्या की प्रकृति की जानकारी होनी चाहिए और वो सामाजिक समस्या की प्रकृति की जानकारी तब होगी जब वो अपने अध्ययन की समस्या से संबंधित साहित्य को संकलित करेगा, तत्पश्चात उसका अध्ययन करेगा। तो ये इसका दूसरा चरण है। तीसरा जो चरण है सामाजिक सर्वेक्षण का वो है उद्देश्यों का निर्धारण। और उद्देश्यों की जहां तक बात है, जब हम लोग सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्यों की बात कर रहे थे, वहां पर हमने आपको बताया कि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। वहां पर बताया था कि सामाजिक तथ्यों का संकलित करना सामाजिक सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इससे भी महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो ये था कि सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और उनका समाधान ढूंढना। तो जो भी सामाजिक सर्वेक्षण करता है उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं सामाजिक सर्वेक्षण क्यों करने जा रहा हूँ, सामाजिक सर्वेक्षण करने का मेरा उद्देश्य क्या है। क्या सामाजिक तथ्यों को संकलित करना है, या सिर्फ सामाजिक समस्या का अध्ययन करना है, या सामाजिक समस्या का अध्ययन करने के साथ साथ उसका समाधान ढूंढना भी मेरा उद्देश्य है। ठीक है, जीवन की दशाओं का अध्ययन करना, कार्य कारण संबंधों की खोज करना और सामाजिक सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा करना, कल्पनाओं का निर्माण करना और सामाजिक घटनाओं का वर्णन करना, ये जो विभिन्न उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों में से एक सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं सिर्फ सामाजिक तत्वों को संकलित करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण कर रहा हूँ, या सामाजिक समस्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण कर रहा हूँ, या सामाजिक समस्या का अध्ययन करने के साथ साथ उसका समाधान भी मैं समाज के सामने लाना चाहता हूँ। इसका डिसाइड, इस उद्देश्य को निर्धारित सर्वेक्षणकर्ता को करना पड़ता है। या कल्पना के निर्माण के लिए वो सर्वेक्षण कर रहा है, या पूर्व में जो सिद्धांत प्रचलित हैं उन सिद्धांतों की पुनः परीक्षा करने के लिए वो जो है सामाजिक सर्वेक्षण कर रहा है। तो उद्देश्यों का जो निर्धारण है एक सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता के द्वारा पूर्व में ही कर लिया जाता है कि वो सामाजिक सर्वेक्षण क्यों कर रहा है। नेक्स्ट, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। समग्र में से, यानी कि
अध्ययन क्षेत्र, ये हम आपको स्पष्ट कर चुके हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सीमित अध्ययन क्षेत्र तक ही सीमित है। असीमित अध्ययन क्षेत्र का अध्ययन जो है सामाजिक सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता। तो एक सामाजिक सर्वेक्षण करता उसको अध्ययन करने से पूर्व ही यह डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको उस समाज का, उस कॉलोनी का, उस ढाणी का, उस फला का, उस समुदाय का उसको अध्ययन करना है। ठीक है, समग्र बहुत बड़ा हो सकता है, उस बहुत बड़े समग्र में से उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि समग्र के इस हिस्से का उसको अध्ययन करना है, समग्र के इस हिस्से का अध्ययन करना है, समग्र के इस हिस्से का अध्ययन करना है, या समग्र के इस हिस्से का अध्ययन करना है। वो जो है उसका क्या होगा, अध्ययन क्षेत्र होगा, जो कि उसको अध्ययन करने से पूर्व ही निर्धारित करना पड़ेगा। यानी कि अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता अध्ययन करने से पूर्व ही कर लेता है। ये हम आपको बार बार बता चुके हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सीमित क्षेत्र में होता है, असीमित क्षेत्र में सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होता है, और उस सीमित क्षेत्र का निर्धारण सामाजिक सर्वेक्षणकर्ता अध्ययन करने से पूर्व ही कर लेता है कि उसको उस स्थान के लोगों का। अगला जो इसका चरण है, अध्ययन से संबंधित प्रारंभिक तैयारियां। कितने समय में उसको अध्ययन पूर्ण करना है, कितना धन उसको सामाजिक सर्वेक्षण में पूर्ण करना है, कितनी ऊर्जा उसके पास है, अध्ययन से संबंधित स्टेशनरी उसके पास है कि नहीं है, कुछ यांत्रिक उपकरण उसके पास है कि नहीं है, तकनीकी सहयोग के लिए उसको जो साधन चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो उसके पास है कि नहीं है। इन सब बातों का निर्धारण अध्ययन से सामाजिक सर्वेक्षण करने से पूर्व ही कर लेता है कि उसको क्या क्या तैयारी करनी है और किस हिसाब से, कितने समय में, कितने धन में, कितनी ऊर्जा में और किन उद्देश्यों को लेकर उसको सामाजिक सर्वेक्षण करना है। यह वह अध्ययन करने से पूर्व ही निर्धारित कर लेता है। नेक्स्ट, निदर्शन का चुनाव, सैंपलिंग। क्योंकि अध्ययन क्षेत्र उसने जो चुना है, ठीक है कि एक सीमित अध्ययन क्षेत्र है, ये तो हमने मान लिया कि सीमित अध्ययन क्षेत्र का सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है, लेकिन उस सीमित अध्ययन क्षेत्र में वो किन लोगों से अपने अध्ययन विषय से संबंध में जानकारी करना चाहता है, उन लोगों का चुनाव वह निदर्शन या सैंपलिंग मेथड के माध्यम से करता है। ठीक है, दो प्रकार से ये संभव होते हैं, हम आगे बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकारों के। में एक तो निदर्शन सामाजिक सर्वेक्षण होते हैं, एक जनसंख्यात्मक सामाजिक सर्वेक्षण होते हैं। ठीक है, तो उसको निदर्शन पद्धति एक ऐसी, निदर्शन का मतलब है समग्र में से चुना गया वह कुछ, समग्र में से चुना गया वह कुछ जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करे, उसको निदर्शन कहते हैं। तो वो जो सब कुछ है उसके अध्ययन क्षेत्र जो चुना है, उस अध्ययन क्षेत्र में उसके अध्ययन की अनेक इकाइयां हो सकती हैं, उसके अनेक उत्तरदाता हो सकते हैं। उन सब उत्तरदाताओं से सवाल जवाब करने की बजाय वो उन उत्तरदाताओं में से निदर्शन पद्धति के माध्यम से कुछ उत्तरदाताओं का चुनाव कर ले, और वे उत्तरदाता ऐसे हो जो उस समस्या के बारे में जानकारी रखें जो कि उसने अध्ययन के लिए चुनी है। तो निदर्शन पद्धति के माध्यम से वो अपने उत्तरदाताओं का चुनाव करता है। नेक्स्ट, बजट का निर्धारण, यानी कि समय का निर्धारण, ऊर्जा का निर्धारण सब हो ही जाएगा। कितने पैसा उसके सामाजिक सर्वेक्षण में खर्च होगा, इसको भी वह पहले ही डिसाइड कर, कितना किराया भाड़ा लगेगा, कितना स्टेशनरी में लगेगा, कितना अन्य खर्चा हो सकता है, इसकी तैयारी को पूर्व ही कर लेगा। समय सूची का निर्धारण, कितने समय में उसको अध्ययन करना है, ये भी वह पहले ही डिसाइड कर लेता है। अध्ययन पद्धति का चुनाव, अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि तथ्य संकलन करने के लिए उसको किस विधि को काम में लेना है। वो साक्षात्कार पद्धति के माध्यम से तथ्य संकलित कर रहा है, अवलोकन के माध्यम से तथ्य संकलित कर रहा है, एकल अध्ययन पद्धति के माध्यम से तथ्य संकलित कर रहा है, या नवजाति पद्धति के माध्यम से तथ्य संकलित कर रहा है, या कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से वो विश्लेषण करेगा। जो भी अध्ययन की प्रविधि है, उस अध्ययन की प्रविधि का चुनाव है सामाजिक सर्वेक्षण करने से पूर्व ही डिसाइड कर लेता है, अध्ययन क्षेत्र में जाने से पूर्व ही निर्धारित कर लेता है। ठीक है, अगला जो इसका चरण है वह है अध्ययनकर्ताओं का चुनाव और प्रशिक्षण, यानी कि अध्ययनकर्ता कौन होंगे, उनका सिलेक्शन पहले किया जाता है। अलग अलग अध्ययनकर्ता हो सकते हैं, तत्पश्चात एक केंद्रीय अध्ययनकर्ता के द्वारा
उनका निष्कर्ष निकाला जाता है, सामान्य ऐसा भी होता है। तो अध्ययनकर्ता कौन होंगे और उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि आपका ये अध्ययन क्षेत्र है, वहाँ के लोगों की कल्चर ये है, ये भाषा है, ये वहाँ का खान पान है, वहाँ आपको जाकर किस प्रकार से बिहेव अपने उत्तरदाताओं को साथ करना है, तथ्य संकलित करने के लिए कौन सी प्रविधि काम में लेनी होती है और किसी प्रकार की समस्या आ जाए तो उसे कैसे आपको बचना है, इन सब बातों का प्रशिक्षण उनको अध्ययन करने से पूर्व ही दे दिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से तथ्यों का जो है सारणियन है और तथ्यों का विश्लेषण है। ये सारे चरण पूर्ण होने के पश्चात अध्ययनकर्ता क्या कि अपने तथ्य संकलन प्रविधि के माध्यम से तथ्यों का संकलन कर लेगा। तथ्यों का संकलन करने के पश्चात उनका वर्गीकरण करेगा। वर्गीकरण करने के पश्चात उनको अलग अलग सारणियां उनकी बनेगी। ठीक है, और तत्पश्चात वो अपने सामाजिक सर्वेक्षण का विश्लेषण करता है। ठीक है, और तत्पश्चात वो पूर्व परीक्षण तथा पूर्वगामी परीक्षण करता है। पूर्व परीक्षण से तात्पर्य है, सामाजिक विज्ञानों में कई बार पूर्व परीक्षण भी किए जाते हैं। पूर्व परीक्षण से तात्पर्य है कि अध्ययन से संबंधित विभिन्न अनुसंधान यंत्रों अथवा योजनाओं के विकल्पों को नियंत्रित अध्ययन ही पूर्व परीक्षण है। पूर्व परीक्षण से तात्पर्य विभिन्न अनुसंधान पक्षों, यंत्रों अथवा योजनाओं के विकल्पों का नियंत्रित अध्ययन ही पूर्व परीक्षण है, जिसमें यह तय किया जा सके कि कौन सा विकल्प सर्वाधिक कुशल है। इस प्रकार से पूर्व परीक्षण किया जाता है और पूर्वगामी परीक्षण किया जाता है। और पूर्वगामी परीक्षण क्या होता है? पूर्वगामी परीक्षण से तात्पर्य है, इसमें क्या होता है कि ये सर्वेक्षण मुख्य सर्वेक्षण का एक छोटा रूप है तथा पूर्वगामी सर्वेक्षण एक रंगमंचीय वेशभूषा का पूर्व प्रदर्शन होता है तथा इसमें कई बार प्रारंभिक परीक्षण भी किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूर्व परीक्षण और पूर्वगामी परीक्षण के माध्यम से सामाजिक सर्वेक्षण पूर्ण किया जाता है। ठीक है, तथ्यों का संकलन हो गया, वर्गीकरण हो गया, सारणीयन हो गया, विश्लेषण हो गया। तत्पश्चात तथ्यों को संपादित किया जाता है, तथ्यों को रखा जाता है और एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। एक सामाजिक सर्वेक्षण का प्रतिवेदन, रिपोर्ट या लघु शोध या शोध ग्रंथ आप उसको कह सकते हैं। इस प्रकार से उसमें उसकी संपूर्ण जो उसमें सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है उसका रिपोर्ट आ जाती है और उसको प्रकाशित करवाता है, छपवाने के लिए देता है। इस प्रकार विभिन्न चरणों के माध्यम से सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक सर्वेक्षण संपन्न होते हैं।